हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के कितने न्यूट्रिशन होते हैं, उन्हें कैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे समझेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वार्म अप दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बस एक एक्टिविटी के तौर पर रहती है। ओके, तो चलिए फर्स्ट लाइन हम पहले पढ़ लेते हैं। फूड, एक मिनट। फूड इज़ एसेंशियल टू ऑल लिविंग बींग्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस की एक बेसिक नीड जो है वो है फूड। मतलब फूड के बिना इंसान नहीं चल सकता, तो फूड सभी इंसानों के लिए ज़रूरत है। ह्यूमंस रिले ऑन वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स फॉर फूड। ह्यूमंस की तरह और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है, और उन सब में प्लांट्स भी आ जाते हैं। ओके, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी हम सब ये तो जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे कि वो प्लांट्स अपने लिए हमें भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। जैसे वो वेजिटेबल्स को क्रिएट करते हैं, मतलब हम तो केवल उन्हें बोते हैं, लेकिन उन्हें उगाते हैं अच्छे से, उनकी केयर तो प्लांट से करते हैं ना। तो इसीलिए प्लांट्स अपना खाना खुद भी बनाते हैं और हमें भी खिलाते हैं। हम अपने मन से सब्जियां नहीं बना सकते, जैसे हम अपने मन से कोई फ्रूट नहीं बना सकते, अपने मन से कोई भी वेजिटेबल नहीं बना सकते। ये सब हमें किन से मिलती है? प्लांट्स से। ओके, डिड यू एवर वंडर हाउ प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट ह्यूमंस कैन नॉट। यहाँ पर सेम लाइन दी गई है कि क्या आपको पता है कि क्या आपने कभी मतलब नोटिस किया है कि जब प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं बना सकते? इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट हाउ। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो कि आपको हर क्लास में मिलेगा। क्लास 6 में भी मैंने आपको न्यूट्रिशन पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया था और थर्ड में भी। बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जिनमें मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था। तो इस चैप्टर में भी न्यूट्रिशन आ चुका है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर चैप्टर में आपके दिया ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नीचे कर लेते हैं और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। All living things grow, breathe, reproduce, respond to stimuli and have other life processes। यानी सारे लिविंग बींग्स अच्छे से ग्रो करते हैं। किस लिए? ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, अच्छे से सारे काम करते हैं, अपनी लाइफ के सारी प्रोसेसेस करते हैं जीने के लिए। ओके, टू कैरी आउट each one of these processes a continuous supply of energy is required। यानी ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये एनर्जी हमें किससे हम ये एनर्जी किससे लेते हैं? फूड से। ओके, एनी नरिशिंग substance which is taken in a living body to maintain health and growth is called फूड। यानी ऐसा कोई भी नरिशिंग सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें अच्छे न्यूट्रिशन दे, हमारी बॉडी को अच्छे से एनर्जी दे, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है फूड। ओके, तो ये तो बात हो गई फूड की। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। नरिशिंग कंपोनेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें मतलब फूड में, हमें पहले हम ये जान लेते हैं कि फूड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पहली चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो गई कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स से ही क्या बनता है? न्यूट्रिशन बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रिशन। ओके,
चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस थ्रू विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जब फूड हमारे अंदर जाके उसके सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाए और फूड भी यूटिलाइज हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो फूड हैज़ न्यूट्रिएंट्स विच आर बॉडी नीड्स। तो ये तो बात हो गई फूड की, क्योंकि फूड के पास ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ओके, और बॉडी uses those nutrients through a process is called nutrition। यानी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी किस काम पे लेती है? अपनी डेली की लाइफ प्रोसेस करने के लिए, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, चलिए नीचे पढ़ते हैं। There are two main modes of nutrition in plants। यहाँ पे दिए गए हैं क्योंकि दो टाइप होते हैं किसके? न्यूट्रिशन के, जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है क्या? हेट्रोट्रॉफिक। तो इस वीडियो में हम केवल ऑटोट्रॉफिक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी बहुत बड़ा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये है और ये है। ये यहाँ पर तो एक्टिविटी भी दी गई है, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे। ये दिया गया है और यहाँ तक दिया गया है हमारा ऑटोट्रॉफिक, और यहाँ से दिया गया है हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक जो है वो हम कब पढ़ेंगे? अगली वीडियो में। ओके, कब पढ़ेंगे हम? इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में केवल ऑटोट्रॉफिक ही डिस्कस करने वाले हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात बाद में करेंगे। चलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जल्दी से पढ़ते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? पहली बात तो पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए। The mode of nutrition in which organism makes or synthesize its own food is called autotrophic nutrition। यानी यहाँ पर ये जो synthesizes है, ये किसका? ये मेक का बस एक सिनोनिम वर्ड है। जैसे धीरे धीरे आपकी बुक में सारे कठिन वर्ड्स आते जाएंगे, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेक्स का सिनोनिम क्या हो गया? सिंथेसाइजेस। इसको हम मेक को सिंथेसाइजेस भी बोल सकते हैं। अब जितनी भी आप आगे पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ मेक लिखा होगा वहाँ पे सिंथेसाइज का नाम आने लगेगा धीरे धीरे। ओके, तो चलिए, इस लाइन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी मोड, न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जब ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बना के खाए, उसे हम क्या बोलते हैं? और सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। Green plants are autotrophs, which means that they are able to make their own food। यानी ग्रीन प्लांट्स ही एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। which mean that they are able to make their food। यानी इसका मतलब हुआ वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक नाम कैसे पड़ा? चलिए वो पढ़ते हैं। अब ये ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, यानी ऑटो का मतलब हो गया खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। ओके, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स अपना खाना खुद कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे नाम पड़ा? क्योंकि साइंस में फ़ोटो का क्या काम? चलिए पढ़ते हैं। फ़ोटो का मतलब हुआ लाइट और सिंथेसिस का मतलब हुआ
to put together. फोटोसिंथेसिस. ओके, चलिए अब नीचे फोटोसिंथेसिस पैराग्राफ है उसे पढ़ लेते हैं जल्दी से. फोटोसिंथेसिस, चलिए आगे पढ़ते हैं. बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग फूड we may purchase ingredients from a local or supermarket or a grocery store. यानी खाना बनाने से पहले हम सारे ingredients घर में लाते हैं. ओके, to carry out photosynthesis green plants need several ingredients too. यानी photosynthesis की प्रोसेस को करने के लिए उन्हें भी ingredients की ज़रूरत होती है. which they obtain from their surrounding. जो कि उन्हें अपने आसपास से मिलती हैं. Plant absorb water and minerals from the soil. यानी वाटर तो हम लोग देते हैं और नेचुरल यानी बारिश, रेन. ओके, रेन से पानी प्लांट्स को मिल जाता है और हम लोग भी देते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सराउंडिंग्स में थे. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हाँ, मिनरल्स की बात हो गई. तो मिनरल्स वो किससे एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. किससे एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड लाइट फ्रॉम द सन. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है उनको, जो कि हम लोग जैसे ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ इन करते हैं ऐसे, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन अंदर ली, अब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं ऐसे, तो वो हमारी क्या हो गई? ये जो अभी बाहर निकली वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ओके, और लाइट जो है वो तो उन्हें सन से ही मिल जाती है. ओके, तो ये तो बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और सन की. अब चलिए आगे पढ़ते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर get converted into sugar and oxygen. फिगर 1.1. अब यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए, ये जो आपका फिगर दिया गया है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो सन है इससे प्लांट को सनलाइट मिल रही है, ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है और हम इन्हें वापस से क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. और नीचे जो कि रेन वाटर या फिर हम लोग जो पानी देते हैं ये यहाँ पर वाटर है, ये प्लांट्स की रूट है और उन्हें क्या, जब ये सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं तो वो मिलाकर क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं. और शुगर से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो ये जो फिगर है ये तो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ये एक्सप्लेन कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. अब चलिए हम वापस उस पैराग्राफ में आते हैं. यहाँ पर मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ. ऑक्सीजन इज देन रिलीज्ड इनटू द एयर and the sugar is stored as food in different parts of plant. यानी जो शुगर होती है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाती है एज अ फूड. लेकिन जो प्लांट से ऑक्सीजन, जो प्लांट को ऑक्सीजन मिलती है वो लोग क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं. किसके लिए? हमारे लिए. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. ओके, डिफरेंट पार्ट्स. हाँ, फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स इन द पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट्स विच आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोप्लास्ट्स क्या होता है? ये एक छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल क्या होता है? जो कि जिस वजह से प्लांट्स ग्रीन रहते हैं उन्हें उसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर आपकी दी गई है किस प्रोसेस? ये कौन सी प्रोसेस है? प्लांट के फूड बनाने की प्रोसेस है.
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रही है, प्लस वाटर, प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो इनके अंदर होता ही है, और ये सब मिला के क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला के बना रहे हैं शुगर, और शुगर से ही प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब चलिए नीचे आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज the process by which green plants and some other organism makes food from carbon dioxide and water using sunlight। यूजिंग सनलाइट, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें, लाइट, सनलाइट, ये सब मिलाकर अपना फूड बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल होता है वही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड टू सर्वाइव, यानी जब प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं तभी वो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर एक छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, चलिए उन्हें भी पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। द जनरल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। सबसे पहले जो कि हम फोटोसिंथेसिस के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, हम उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है वाटर। अब सबसे पहले उसे क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। यहाँ पर फिगर 1.2 की बात हो रही है, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स की रूट हैं। क्या हैं? ये प्लांट्स की रूट। ओके, तो ये फिगर जो है वो प्लांट की रूट को डिपिक्ट करता है। चलिए पहले इस वाटर को पढ़ते हैं। Water. The roots of plants, figure 1.2, absorb the water and essential nutrients from the soil। जैसे कि मैंने अभी आपको एक ये वाला जो फिगर दिखाया है, ये किसको डिपिक्ट करता है? अरे मतलब ये सारे जितना भी पानी अंदर जाता है प्लांट के, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? ये रूट एब्जॉर्ब करती है। ओके, ये एब्जॉर्ब करती है रूट, ये। ओके, और ये जो वाटर है, ये इसके साथ जितने भी मिनरल्स ये सब आते हैं, जितने भी प्लांट को जो कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी कौन एब्जॉर्ब करता है? ये रूट्स ही करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। रुकिए आगे पढ़ते हैं। From the soil, which are then transported through the stem, the branches, and finally to the leaves by tiny vessels or structures called xylem। यानी जब ये सारी चीज़ें वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तभी वो सारी चीज़ें जितनी भी मिनरल्स सब, वाटर, ये सब चीज़ें उसे जब मिल जाती हैं तो ये धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होने लगती हैं। पहले कहाँ जाती हैं? ये लोग स्टेम में जाती हैं, स्टेम के बाद कहाँ जाती हैं? ब्रांचेस में जाती हैं, और ब्रांचेस से फाइनली ट्रांसफ़र हो जाती हैं किसमें? लीव्स में, क्योंकि प्लांट्स का खाना कौन बनाता है? लीव्स ही बनाती हैं, और कोई नहीं बनाता। और ये जो जितनी भी ट्रांसफ़र करने की बात है, ये सब होती हैं छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी, आपको वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगी, आपको बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स होती हैं प्लांट की। ओके, तो प्लांट वेसल्स ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो
ये जैसे हम लोग के अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी नसों को में खून ट्रांसफ़र करता है, वैसे ये सारे मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, कौन? ब्लड वेसल, वो टाइनी वेसल्स। और इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जाइलम। ओके, जाइलम। सुगर इज produced during the process of photosynthesis। यानी शुगर कब प्रोड्यूस हो जाती है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। ओके, ट्रेवल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लूम। ओके, यानी ये जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, हो रही होती है, तब शुगर एक तो ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब अपने प्लांट से प्रोड्यूस हो जाती है, और ट्रैवल कहाँ हो जाती है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, चलिए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। वो तो बात हो गई वाटर की। अब हम पढ़ते हैं अपना कौन सा? अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। It is a green pigment present in the leaves and some other green parts of the plant in structure called chloroplasts। यानी जो क्लोरोफिल होता है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स क्या रहती हैं? ग्रीन रहती हैं। ओके, और तभी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब जो दूसरे पार्ट्स में भी रहती होंगी, मतलब रहती हैं। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? प्रेजेंट इन द लीव्स एंड सम अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी लीव के साथ साथ कुछ अलग जगह पर भी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है क्या? क्लोरोफिल। किसके थ्रू? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। ओके, वो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। अब हम पढ़ते हैं क्या? लाइट। Light energy is from the sun is absorbed by the chlorophyll। यानी प्लांट के अंदर सनलाइट किस चीज़ से एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल से। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। प्लांट जो है वो सूरज की एनर्जी से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी प्लांट्स की जितनी भी वो लोग जितना भी खाना बनाते हैं, कुछ जो मतलब सारे नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सारे एनिमल्स उसे खा लेते हैं। ओके, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली। Thus, sun is ultimate source of energy for all living beings on earth। यानी जो सन है वो सारे लिविंग बींग्स के लिए एक जो कि सबसे मेन सोर्स है एनर्जी और हीट का और किसका? लाइट का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, चलिए इसे भी फटाफट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है वो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट। देयर आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, वो भी आपको किससे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से। ओके, तो वहीं पर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं कई सारे, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर 1.3 में देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लीव्स होती हैं
इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि इन लीव्स के अंदर, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एक ओपन स्टोमेटा होता है और एक क्लोज्ड स्टोमेटा होता है। जो क्लोज्ड स्टोमेटा होता है वो उस समय काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो ओपन स्टोमेटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओपन है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। यहाँ से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और यहाँ से H2O यानी वाटर, और O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द पोर्स के आगे पढ़ना है। द पोर्स अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर एंड फोटोसिंथेसिस टू टेक्स प्लेस यानी वो छोटे छोटे पोर्स यानी स्टोमेटा ही अलाउ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो उनके अंदर जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब हो रही होती है तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है, विच इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, यानी तभी वो एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। किसकी वजह से? स्टोमेटा की वजह से। यानी स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लाता है और ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ता है। ओके, यहाँ पर तो ये एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप घर में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ नीचे भी है एक एक्टिविटी 1.2, आप इसका भी कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, वरना तो मैं भी बता ही दूंगा। ये जो सिंथेसाइसिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेक, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर कहीं पे दिखाया था, सिंथेसाइज और मेक। मिल गया। ये मैंने अभी आपसे कहा भी था कि यहाँ पर धीरे धीरे करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते ही जाएंगे, तो देखिए उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ओके, तो चलिए अपना पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। कंक्लूशन, हाँ, इस पेज में तो आपकी केवल एक्टिविटी ही दी गई है, लेकिन नीचे यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी तो सारी एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये जो फिगर है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फिगर है आपका, ये इसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसे मैं आपको फिगर के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर में अगर प्लांट हो तो ठीक है, वरना आप ये एक्टिविटी स्किप भी कर सकते हैं। एक प्लांट लीजिए आप और उसकी कोई भी एक लीव में इस तरह का एक टेप लगा दीजिए। टेप एकदम लगा दीजिएगा और कुछ दिनों बाद, मतलब उसको एक कमरे में बंद करके रख दीजिएगा। और आप कुछ दिनों बाद जब उसे निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब आप रखेंगे उस प्लांट को तब तो लीव्स हरी रहेंगी इस तरह, लेकिन जब आप उसे निकालेंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगी, और जहाँ पर टेप लगा था बस वही साइड उसकी क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पार्ट में सनलाइट नहीं पड़ी थी। बाकी तो सारी चीज़ें उसके अंदर थीं, लेकिन उसके अंदर सनलाइट नहीं पड़ी थी, और इन प्लांट्स के अंदर सनलाइट नहीं पड़ रही थी, और इनके अंदर पहले से भी अपने अंदर इनके कुछ स्टोर नहीं था। ओके, तो ये तो हो गई इस एक्टिविटी की बात। अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फूड अपना खाना कैसे बनाते हैं और फूड को कार्बोहाइड्रेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। Carbohydrates synthesized by plants during photosynthesis are made up of hydrogen, oxygen and carbon। तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जब प्लांट्स का खाना बन रहा होता है तभी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओके, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस किस चीज़ से होती है? फोटोसिंथेसिस आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बनी होती है, ऑक्सीजन से बनी होती है और कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। They utilized to make other nutrients such as protein and fats, यानी वो दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो कि होते हैं वो प्रोटीन और फैट। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन एंड प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू, यानी प्रोटीन के पास नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए भी होता है। ओके, इवन तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर इन अ लार्ज अमाउंट, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, यानी प्लांट्स के उस मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन प्लांट उन्हें जैसे हम लोग ब्रीथ करके सारी चीज़ें मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं वैसे वो नहीं ले सकते ना, इसलिए वो उन्हें खाने से ही अपने मिलती है। प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है राइजोबियम, मतलब वो बैक्टीरिया होता नहीं है लेकिन उसका नाम है। ओके, राइजोबियम के थ्रू ही तो प्लांट्स को अपना नाइट्रोजन किससे मिलती है? राइजोबियम से मिलती है। ओके, राइजोबियम प्रेजेंट इन द सॉइल और नोडुल्स ऑन द रूट्स ऑफ लिग्यूम्स, यानी जो राइजोबियम होता है वो प्लांट की रूट में प्लांट्स की सॉइल में प्रेजेंट होता है। ओके, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन, यानी ये राइजोबियम जो होता है वो मतलब वाटर को नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाती है, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। वो आसानी से वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन वो आसानी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन थ्रू nitrogen fortified fertilizers that are observed by plants from the soil, यानी नाइट्रोजन तो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो सॉइल से किस में चली जाती है? प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाती है। इन दिस वे प्लांट्स कैन ऑब्टेन देयर रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक नाइट्रोजन, यानी इसी तरह हमारे प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को और उसके साथ साथ कई सारी गैसेस को अपने अंदर ले लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। ओके, तो चलिए यहीं तक हम आज पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।